धूल भरी गांव की पगडंडियों पर सूरज की सुनहरी किरणें पड़ रही थीं। अर्जुन नाम का एक युवा साधक अपने कर्तव्यों के बोझ से दबे हुए मन के साथ एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा सोच में डूबा हुआ था। वह कृष्ण के पास किसी युद्ध के उत्तर जानने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के भीतर चल रही शांत लड़ाई का समाधान खोजने आया था। कृष्ण एक शांत मुस्कान के साथ उसके बगल में बैठ गए। क्या बात है अर्जुन, तुम्हारे हाथ, जो महान कार्य करने में सक्षम हैं, किसी भी हथियार से ज्यादा भारी बोझ पकड़े हुए लग रहे हैं। अर्जुन ने आह भरी। हे प्रभु, मैं अपने कर्तव्य निभाता हूं। मैं काम करता हूं, अपने परिवार की सेवा करता हूं, अपने समाज की मदद करता हूं। फिर भी मुझे कोई शांति नहीं मिलती। मेरा मन मेरे कार्यों के परिणामों से लगातार परेशान रहता है। अगर फसल खराब होती है तो मुझे अपराध बोध होता है। अगर मेरे प्रयासों की प्रशंसा होती है तो मुझे क्षणिक गर्व महसूस होता है, जो जल्द ही फीका पड़ जाता है। मैं परिणामों से परिभाषित दुनिया में खुशी कैसे पा सकता हूं? कृष्ण ने एक क्षितिज की ओर देखा। एक हल्की हवा उनके ऊपर की पत्तियों को हिला रही थी। यही वह जाल है जो सभी मनुष्यों को बांधता है मेरे मित्र। तुम अपना कर्तव्य तो निभा रहे हो, लेकिन तुम्हारा लगाव अपने कर्म के फल से है। जिस खुशी को तुम खोज रहे हो वह परिणाम में नहीं, बल्कि स्वयं कर्म में है। उन्होंने फिर एक श्लोक सुनाया। उनकी आवाज किसी बांसुरी की धुन की तरह मधुर थी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। स्वयं को अपने कर्मों के परिणामों का कारण कभी ना मानो और कर्म न करने में कभी आसक्त न हो। इसका सार सरल है अर्जुन, तुम्हारा अपने कर्मों पर नियंत्रण है, लेकिन उनके परिणामों पर नहीं। जब एक किसान बीज बोता है तो वह लगन और देखभाल के साथ ऐसा करता है, लेकिन वह बारिश को आदेश नहीं दे सकता या फसल की गारंटी नहीं दे सकता। उसकी खुशी बीज बोने के कर्म में है, क्योंकि वही उसका धर्म है। फसल की चिंता करना भविष्य में जीना है और वर्तमान क्षण को खो देना है। अर्जुन ने इस पर विचार किया। उसकी आंखों में समझ की एक चमक दिखी। तो मुझे प्रशंसा या पुरस्कार की किसी भी अपेक्षा के बिना अपने कर्तव्य निभाने चाहिए? बिल्कुल सही, कृष्ण ने पुष्टि की। यही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। जब तुम खुद को अपने कर्मों के फलों से अलग कर लेते हो तो तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है और तुम्हारे हृदय को शांति मिलती है। यह कर्म ही है जो शुद्ध हृदय और पूर्ण उपस्थिति के साथ किया जाता है, जो आत्मा को शुद्ध करता है। उन्होंने इस पाठ को और पुख्ता करने के लिए एक और श्लोक प्रस्तुत किया। समत्वम योग उच्यते। समता ही योग कहलाती है। जब तुम सफलता और विफलता में, प्रशंसा और आलोचना में, सुख और दुख में एक समान रहते हो तो संतुलन की वह अवस्था ही सच्चा योग है। यही कर्म में परम कौशल है। कर्म स्वयं ही उसका प्रतिफल है।